एकात्मकता मानवता के हितैषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान समस्त भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हम आपको बता दें, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन हर आदमी या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहा। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जनित है, जिसे अपनी मानसिकता बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के हर कार्यकर्ता को उसी श्रेणी में रखा है जिस श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, एवं साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दी गई प्रेरणा को ही अपना आधार मानकर आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश ही नहीं बल्कि इस प्रतिनिधित्व कर रहे नरेंद्र मोदी का लोहा भी दुनिया मान रही है। वसुधैव कुटुंबकम का आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समूचे विश्व को ही अपना परिवार माना है। इस संबंध में माल्यार्पण करने आए वरिष्ठ नेता वीरेंद्र अग्रवाल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष यज्ञ दत्त कौशिक एवं होलीगेट मंडल से लोकेश तायल ने बताया। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आज हम सभी कार्यकर्ता दीनदयाल नगर दीनदयाल चौक में उपस्थित हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म नगला चंद्रभान जो गोकुल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसमें हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना जिस मकसद से की थी कि इस देश को सम्मान मिले, हिंदुओं को सम्मान मिले, हिंदुओं को लोग दो दर्जे का नागरिक न माने। भारतीय जनसंघ की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई, आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के जो विचार हैं उनके विचारों को पूरा करने के लिए, अंत्योदय कार्यक्रम को लागू करने के लिए, नीचे से कार्यकर्ता जो नीचे का नागरिक है अपने बराबर का दर्जा उसको दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आज कार्य कर रहा है। निश्चित ही हमने कार्य किए तो हम सच्ची श्रद्धांजलि दीनदयाल जी को दे सकेंगे। धन्यवाद। बताएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 105वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रखा है इसके बारे में? माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती का आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया और सभी वरिष्ठों में माल्यार्पण किया और एकात्म मानववाद के विचारक और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने की सोच रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज उनकी परिकल्पना और सोच को हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरा करके दिखाया। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से उन अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाके नेता बनाने का काम किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को मैं प्रणाम करता हूं और युवा मोर्चा आज 12 जगह पूरे जिले भर में कार्य करेगा। कार्यक्रम रखे गए हैं और उनमें अंत्योदय के व्यक्तियों का सम्मान स्वागत करने की व्यवस्था की गई है। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती पर हम सब यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं पूरे महानगर के, और हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हमें एक ऐसे हमारे बीच में एक ऐसे महामानव हुए जिनके विचार को लेके आज पूरा देश चल रहा है। उन्होंने ऐसे विचार हम लोगों को दिए हैं जिनके विचार से राष्ट्र का उत्थान होना है, राष्ट्र का विकास होना है। उनके जैसे कहते हैं कि केवल व्यक्ति मरता है, उसकी विचार नहीं मरते हैं, ऐसे ही हमारे एक व्यक्ति, हमारे महामानव, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी मृत्यु जरूर हुई है, वो शरीर से मरे हैं लेकिन उनके विचार आज तक नहीं मरे। उन्हीं की विचारों को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हमें अंतिम उस व्यक्ति के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है जो गरीब है, जो कुचला है, दबा है, हमें उस व्यक्ति का भी उत्थान करना है। ऐसी विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए देश का विकास कर रही है और पूरे विश्व में आज हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे देश का डंका बज रहा है। हमारा देश आज चहुमुखी विकास कर रहा है। बताएं, अंत्योदय के लिए आज कार्यक्रम किए जाएंगे।
आज अंत्योदय के लिए पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यक्रम कर रही है। ये जैसे आपका मान लीजिए आज 1.5 साल से हम सभी गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये एक अंत्योदय की ही शुरुआत है। हम हर अंतिम उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जहाँ तक आज तक किसी ने नहीं सोचा था। प्रत्येक व्यक्ति का हमने जनधन खाता खुलवाया है। ये भी एक अंत्योदय की ही शुरुआत है। लेकिन अन्य पार्टियां कह रही हैं कोरोना के दौरान लाखों नौकरियां जा चुकी हैं, नई नौकरियों के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ये तो एक महामारी थी जिसका किसी को कोई तोड़ नहीं था, लेकिन आज कल भी परसों सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुरी प्रशंसा की है कि जैसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा कोरोना में किया गया, विश्व की किसी भी सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं किया और ऐसा मैनेजमेंट नहीं किया। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।